हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? रिमूवल ऑफ जजेस। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से इंश्योर होता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के। उसी में से एक जो इंपॉर्टेंट तरीका है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने का, वो है रिमूवल का तरीका। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हमने क्या करा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका बनाया गया है रिमूवल करने का, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, इनको रिमूव करने का तरीका भी बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बनाया गया है। अच्छा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो अगर कभी भी हमें किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट करना है, इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल अगर हमें उनका करना है, तो वो केवल दो ग्राउंड्स के बेसिस पर हो सकता है। कितने ग्राउंड्स के बेसिस पर? याद रख लेना इनको, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। केवल दो ग्राउंड्स के बेसिस पर हो सकता है। या तो उन्होंने मिसबिहेव किया हो या फिर कहीं ना कहीं इनकैपेसिटी हो। ठीक है, तो दो ग्राउंड्स क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दो ग्राउंड्स के बेसिस पर ही हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो प्रोसीजर है ना रिमूव करने का, वो भी बहुत मुश्किल बनाया है। क्या मुश्किल है उसमें? Motion containing the charges against the judge must be approved by special majority in both the houses of the parliament। तो कोई भी जब मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब एक तरीके से जब किसी रेजोल्यूशन को लेकर के आया जाता है, मतलब एक ऐसा मोशन होगा जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें चार्जेस लिखे रहेंगे कि इस पर्टिकुलर जज ने क्या किया है, ये गलत काम किया है, इस तरीके से मिसबिहेव किया है, या इनके अंदर ये सारी कमियां हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन है जिसमें चार्जेस लिखे हुए होते हैं, इसका क्या होना चाहिए? ये जो मोशन है इसका अप्रूवल होना चाहिए, मतलब इट मस्ट गेट द मेजोरिटी विच इज़ कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। ये मोशन स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, और ये स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेस में होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ये चीज़ आनी चाहिए, पास होनी चाहिए, एंड राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही ये चीज़ पास होगी। तभी जा करके किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई स्पेशल मेजोरिटी क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, स्पेशल मेजोरिटी में ना दो इंपॉर्टेंट टाइप की मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, स्पेशल मेजोरिटी में हमें दो प्रकार की मेजोरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले चाहिए होती है हमें मेजोरिटी ऑफ द टोटल हाउस, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में अगर 543 मेंबर्स हैं, तो उसकी मेजोरिटी, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी, तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी का मतलब लोकसभा की हाफ प्लस वन सीट, जो कि कितनी बैठती है? 273 सीट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले अगर हमें सबसे पहली जो मेजोरिटी हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में, वो चाहिए होगी हमें 273 वोट्स। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की कितनी? मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी का मतलब होता है 50+1, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधा प्लस उसमें एक वोट और एक्स्ट्रा चाहिए होगी। तो 543 सीट्स हैं हमारे पास, यानी कि 543 वोट्स हो गई। तो 543 का हाफ अगर आप करोगे तो 272 के आसपास रहेगा। ठीक है, 271 के आसपास रहेगा। उसमें एक और जोड़ दो तो अराउंड 273 या फिर 272 के आसपास क्या चाहिए होती है हमें? हमें मेजोरिटी चाहिए होती है। इसका मतलब इतनी वोट तो चाहिए ही होगी। ठीक है, उस रेजोल्यूशन को पास करने में, उस मोशन को पास करने में हमें इतनी मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, पहली मेजोरिटी होगी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, दूसरी मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के साथ साथ में, तो पहली क्या हमने पढ़ा? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजोरिटी। ठीक है, दूसरी जो हमें मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, दूसरी मेजोरिटी जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब क्या हुआ? जिस दिन ये मोशन लेकर आया जा रहा है, तो उस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से कम 2/3 मेंबर्स उस चीज़ के लिए, उस मोशन पर वोट करेंगे, तब जा करके वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, सपोज किसी एक दिन में जब ये किसी जज को रिमूव करना है,
ठीक है, उस दिन रेजोल्यूशन लेकर आया गया। तो टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स है 543, बट उस दिन केवल 450 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही आए। तो उस दिन क्योंकि प्रेजेंट 450 है, तो हमें सेकंड मेजोरिटी कहती है कि 2/3 मेजोरिटी लेकर आओ, मतलब 450 में से 2/3 मेंबर्स को वोट करना होगा उस दिन। तो ये कितना बैठ रहा है? कम से कम 300 मेंबर्स, ठीक है, जो प्रेजेंट भी है, वोट भी कर रहे हैं, उसमें से कम 450 में से कितना बैठ जाएगा? 2/3, 300 के आसपास हो जाएगा। तो कम से कम 300 वोट यहाँ पर पड़ेगी ही पड़ेगी। 300 वोट्स का सपोर्ट होगा तभी जा करके वो मोशन पास होगा, ठीक है। तो कंक्लूड अगर हम करें, समअप अगर हम करें स्पेशल मेजोरिटी को, तो स्पेशल मेजोरिटी में दो प्रकार की मेजोरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले उस हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि उस हाउस की हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ प्लस 1 सीट चाहिए होती है। जैसे लोकसभा में 543 है, तो उसमें लगभग 272 के आसपास हमें सीट चाहिए होगी। उतना तो 272 वोट्स तो वो चाहिए ही होगा, साथ ही साथ में 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। तो उस दिन जब वोटिंग हो रही है, उस दिन कम से कम जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उनकी कम से कम 2/3 मेंबर की वोट उस पर्टिकुलर मोशन के सपोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो प्रकार की हमें मेजोरिटी चाहिए होती है। इस चीज़ को कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी। और देखो आइडिया समझो, ये हमने स्पेशल मेजोरिटी क्यों रखा? सिंपल मेजोरिटी भी तो रख सकते थे ना, सिंपल मेजोरिटी रख सकते थे। तो हमने क्या करा? हमने कहा कि नहीं, हम सिंपल मेजोरिटी नहीं रखेंगे, हम स्पेशल मेजोरिटी रखेंगे, हम दो प्रकार की मेजोरिटी रखेंगे। क्यों ऐसा रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को जब हम रिमूव करते हैं तो उसके प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना था, उसके प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाना था, ताकि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के पास, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कभी भी चाहे किसी भी व्यक्ति को रिमूव कर सकती है। नहीं, हमने कहा कि नहीं, हम जजेस के प्रोसीजर को क्या बनाएंगे? जजेस के रिमूवल के प्रोसीजर को बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे। और इसीलिए हमने क्या करा? इसलिए हमने कहा कि हम स्पेशल मेजोरिटी के बेसिस पर ही, जब लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी होगी, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी होगी, तभी जा करके जजेस को रिमूव किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात बोली है, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स द एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशल रोल, द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर ऑफ रिमूवल। अपॉइंटमेंट की जब हमने बात करी तो हमने देखा कि एक कोलिजियम सिस्टम होता है। कोलिजियम क्या करता है? कोलिजियम नाम रिकमेंड करता है और वो नाम जाते हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट अल्टीमेटली क्या करते हैं? उस पर सिग्नेचर करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हुआ? अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का एक इंपॉर्टेंट रोल है ना, एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर केवल प्रेसिडेंट का रोल है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का थोड़ा सा रोल है, क्योंकि कोलिजियम लॉ मिनिस्टर को भेजेगा नाम, लॉ मिनिस्टर फिर पीएम को भेजते हैं, पीएम फिर प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो ये पूरी हायरार्की है, ठीक है, ये पूरी हायरार्की है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का ही काम है, लेजिस्लेचर का कोई काम है क्या? खुद बताओ, कोई लेजिस्लेचर का कोई रोल हो? कोई रोल नहीं है। लेकिन जब रिमूवल की बात आती है, जब रिमूवल की बात आती है, जब रिमूवल की बात आती है तो किसके पास पावर है? लेजिस्लेचर के पास ही पावर है रिमूवल की। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, यानी कि बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, तभी जा करके हम जो हमारे हाई कोर्ट के जज है या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका रिमूवल कर सकते हैं। इसका मतलब अपॉइंट करने वाली कोई और बॉडी है और रिमूव करने वाली कोई और बॉडी है। तो इससे क्या हुआ? दिस हैज़ इंश्योर्ड द बैलेंस ऑफ पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये जो तरीका हमने अपनाया है उसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन हो रही है एंड साथ ही साथ में बैलेंस ऑफ पावर भी है, कि जो अपॉइंट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव रिमूव नहीं कर सकते, और अगर लेजिस्लेचर रिमूव कर सकती है तो फिर वो अपॉइंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो दोनों में, अपॉइंटमेंट में अलग किसी दूसरी बॉडी को दे रखी है हम लोगों ने पावर, अपॉइंटमेंट में हमने एग्जीक्यूटिव को पावर दे रखी है, और अगर हम रिमूवल की बात करते हैं तो रिमूवल की पावर हमने किसको दे रखी है? लेजिस्लेचर को दे रखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपॉइंट करा है उसी ने क्या किया? रिमूव भी कर दिया। इसकी वजह से क्या हो सकता था? इसकी वजह से हमेशा जो जज है या फिर जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं वो एक फियर में रहते कि इन्होंने अगर अपॉइंट करा है तो ये रिमूव भी कर देंगे। तो अगर कोई भी जजमेंट उन्होंने कभी गवर्नमेंट के खिलाफ दिया या गवर्नमेंट जैसा कह रही थी वैसा अगर नहीं किया, सो दे माइट वर्क इन फियर, ठीक है। वो फियर के रहते हुए काम कर सकते हैं, मतलब डर के काम करेंगे कि इन्होंने ही अपॉइंट किया है और ये लोग ही क्या कर सकते हैं? ये लोग ही रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम ऐसा सिस्टम रखेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे नहीं कि तुम अपॉइंट भी करो और तुम रिमूव भी करो, हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेजिस्लेचर को बोलेंगे तो तुम रिमूव करना, और एग्जीक्यूटिव्स को बोलेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि तुम अपॉइंट करना, ठीक है।
समझ रहे हो? इससे क्या है, सारा का सारा ये जो आइडिया है ना, जिस तरीके से हम उनको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उनको रिमूव कर रहे हैं, आइडिया क्या है, आइडिया या जो पूरा का पूरा जो लॉजिक है, वो लॉजिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हमेशा हर कंडीशन में मेंटेन करना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये हमने समझ लिया रिमूवल का मोटा मोटा प्रोसीजर। ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना था। अब हम थोड़ा सा केस स्टडी समझेंगे। इंडिया में एक पर्टिकुलर जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, यानी कि उनके रिमूवल के लिए मोशन लाया गया था। तो अब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या लाया गया था। ठीक है, कौन से जज के ऊपर रिमूवल लाया गया था, रिमूवल का मोशन, एंड उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। 1991 द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज या जस्टिस वॉज साइंड बाय 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या हुआ, देखो, जब भी हम लोकसभा में मोशन लेकर आते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो कम से कम 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए उस मोशन पे। और वहीं अगर वो सेम टू सेम चीज़ हम राज्यसभा में लेकर के आते हैं, तो कम से कम 50 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए होगा उस पर्टिकुलर मोशन में। ठीक है, तो क्या हुआ, 108 मेंबर्स का सिग्नेचर था उस पर्टिकुलर मोशन पे। एंड फाइनली ये क्या था, ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि हमारे यहाँ पर किसी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के रिमूवल की जो मोशन होता है वो लोकसभा में लेकर आई गई थी। ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट में लेकर आई गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जस्टिस कौन थे, जस्टिस वी रामास्वामी। किनके ऊपर ये मोशन लगाया गया था, किनके ऊपर, किनके अगेंस्ट ये मोशन था, ये मोशन था अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी। तो जस्टिस वी रामास्वामी कौन थे, जस्टिस वी रामास्वामी ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड ही वॉज अक्यूज ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स। ठीक है, तो जब जस्टिस वी रामास्वामी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने पैसों में गड़बड़ी कर रखी है, मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स, यानी कि कहीं ना कहीं करप्शन किया है उन्होंने, पैसों को अपने पर्सनल यूज़ में लेकर आए हैं, प्राइवेट तरीके से, मतलब जो पैसा किसी और चीज़ में यूज़ होना चाहिए था वो अपने लिए यूज़ करा, या पैसों में कुछ हेर फेर उन्होंने करी है। तो मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स के चार्जेस उनके ऊपर लगे थे व्हेन ही वाज वर्किंग एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा, 1992 में, ईयर आफ्टर पार्लियामेंट हैड स्टार्टेड द रिमूवल प्रोसीडिंग, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाउंड जस्टिस वी रामास्वामी गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस। तो क्या हुआ, 1992 में एक इंक्वायरी बैठी, पार्लियामेंट ने रिमूवल की प्रोसीडिंग चालू करी 1992 में, और एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई। इंक्वायरी कमीशन में कौन था, इंक्वायरी कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, देख लो इंक्वायरी कमीशन में। तो इंक्वायरी कमीशन ने क्या करा, इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी करी, ठीक है, कि क्या ये जो मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड के चार्जेस लगे हैं, क्या वाकई में उन्होंने इस तरीके से पैसों में गड़बड़ी करी। तो इंक्वायरी करी गई। इंक्वायरी में क्या बोला, इंक्वायरी में बोला दैट येस ही वाज गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस। उन्होंने गलत तरीके से अपना मिसयूज ऑफ ऑफिस, मतलब उन्होंने अपना ऑफिस का गलत तरीके से यूज़ करा है, एंड उन्होंने क्या करा है, मिस अप्रोप्रिएट किया है फंड्स को। समझ रहे हो, ठीक है, सब ठीक है। और क्या किया गया, रेकलेस यूजिंग पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट पर्पज़। ठीक है, पब्लिक फंड्स को प्राइवेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी उन्होंने किया है वाइल ही वॉज वर्किंग एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इंक्वायरी कमेटी ने ये बात साफ कर दी कि हाँ, ये जो चार्जेस लगे हुए हैं इनके ऊपर ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ही मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया है। अच्छा, जब चार्जेस लग गए, इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, फिर उसके बाद क्या हुआ, रामास्वामी सर्वाइव्ड द पार्लियामेंट्री मोशन रिकमेंडिंग रिमूवल। तो क्या उनको रिमूव कर दिया गया, नहीं, रिमूव नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री मोशन था रिमूवल करने वाला, वो सर्वाइव हो गया, यानी कि वो पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई, द मोशन रिकमेंडिंग हिज रिमूवल गॉट द रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी अमंग द मेंबर्स हु वर प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट कांग्रेस पार्टी abstained from voting in the house. Therefore, motion could not get the support of 1/2 of the total strength of the house. तो हमने पढ़ा कि जब जज को रिमूव करना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो हमें क्या चाहिए, 2 प्रकार की मेजोरिटी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है हाउस की, वो तो मिल गई थी उस दिन, लेकिन जो हमें टोटल स्ट्रेंथ की जो मेजोरिटी चाहिए होती है, जो दूसरी मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वाली, हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप की जो हमें चाहिए होती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि 50% जो मेजोरिटी हमें चाहिए होती है कि 50% वोट हो, 50% +1 वाली, तो वो वाली, ये वाली जो सेकंड मेजोरिटी है वो नहीं लेकर आ पाए। क्यों नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस टाइम पीरियड में सरकार में थी, और कांग्रेस पार्टी के पास क्या थी, लगभग 240 के आसपास सीट थी।
कांग्रेस पार्टी ने उस दिन वोट ही नहीं करा। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी ने ही वोट नहीं करा तो 270 टोटल स्ट्रेंथ यानी कि अराउंड 273 वोट चाहिए थी उस दिन, बट कांग्रेस ने वोट नहीं करा और कांग्रेस के पास कितनी थी, अराउंड 240 थी। तो जब 240 वाली जो पार्टी है उसी ने वोट नहीं करा तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं करा एंड कांग्रेस पार्टी उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट में थी, कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन करा वोटिंग से एंड इसकी वजह से जो सेकंड मेजोरिटी थी वो नहीं मिल पाई एंड जस्टिस वी रामास्वामी इसलिए रिमूव नहीं हो पाए। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनको बचा लिया रिमूवल से। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से हम लोगों ने समझा पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसमें दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि रिमूवल का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, यही दो ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर रिमूव किया जा सकता है एंड रिमूवल में भी हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, लोकसभा में भी चाहिए होगी, राज्यसभा में भी चाहिए होगी। एंड हमने ये अंडरस्टैंड करा कि हर बार हम रिमूवल के प्रोसीजर में भी इंश्योर करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, क्योंकि जो अपॉइंट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकते हैं तो वो रिमूव नहीं कर सकते, और लेजिस्लेचर रिमूव कर सकती है तो लेजिस्लेचर अपॉइंट नहीं कर सकती। तो हमने क्या करा, हमने एक बैलेंस ऑफ पावर हमेशा मेंटेन करके रखा है एंड इसकी वजह से हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर होती है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।